Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, EVS में हम लोग चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम चैप्टर 5 को दोबारा से रिवाइज करेंगे, जिनसे जो भी स्टूडेंट्स किसी कारण से किसी भी लिए क्लास नहीं ले पाए हैं या उनको समझ में नहीं आया है, तो वो दोबारा से चैप्टर्स को रीड करेंगे. ठीक है, तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं आज. और चैप्टर 1 का नेम है मैं, मी एंड माय फैमिली. मैं और मेरा परिवार. ठीक है, फैमिली परिवार, मैं और मेरा परिवार. यहां हम फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ फैमिली. फर्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ फैमिली. और कितने टाइप्स की फैमिली दी हुई है हमने रीड किया था, बताइए. टाइप्स ऑफ फैमिली, 3 टाइप्स की हमें फैमिली बताई गई थी. वेरी गुड. फर्स्ट नंबर, बोलो बेटा, बुक में से देख के बताओ. वेरी गुड, न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली कैसी होती है? एकल परिवार जिसमें कौन कौन रहते हैं? पेरेंट्स और उनके बच्चे. वो कैसी फैमिली है? न्यूक्लियर फैमिली है. नेक्स्ट, कौन सा टाइप है फैमिली का? जॉइंट फैमिली. वेरी गुड. जॉइंट फैमिली जिसको क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार. और इसमें कौन कौन रहते हैं हमारे साथ में जॉइंट फैमिली में? दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा भाई बहन. वेरी गुड. जॉइंट फैमिली में मम्मी पापा, दादा दादी, अपने सिबलिंग्स, अंकल आंटी, कजन, ये सभी साथ में मिलके रहते हैं. नेक्स्ट हमारा टाइप कौन सा है? 3 नंबर. वेरी गुड. सिंगल पेरेंट फैमिली. इसमें बच्चा किसके साथ रहता है? या तो अपनी मदर के साथ या फादर के साथ? मम्मी पापा के साथ. नहीं, एक ही पेरेंट्स के साथ. ठीक है, क्या है? एकल अभिभावक परिवार जिसमें या तो बच्चा अपनी मदर के साथ रहता है या फादर के साथ रहता है, तो वो है सिंगल पेरेंट फैमिली. ठीक है, तो यहां देखिए न्यूक्लियर फैमिली में इसमें हमारे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स और उनके बच्चे शामिल होते हैं. सम न्यूक्लियर फैमिली आर स्मॉल. कुछ न्यूक्लियर फैमिली है वो स्मॉल होती है और कुछ बिग होती है. स्मॉल कब तक होती है? जब तक पेरेंट्स के 2 बच्चे होते हैं तब तक फैमिली कैसी होती है? स्मॉल होती है. स्मॉल में 2 बच्चे होते हैं. और यही फैमिली बिग कब बन जाती है? जब उनके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, 2 3 4 होते हैं, 3 to 4 होते हैं, तो ये फैमिली कैसे बन जाएगी? बिग फैमिली बन जाएगी. ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिली में भी स्मॉल और बिग फैमिली होती है. जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली में जैसे हमने देखा, जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग. सिबलिंग कौन होते हैं? सिबलिंग कौन होते हैं? भाई बहन. सगे भाई बहन. एक ही माता पिता की संतानें जिनके पेरेंट्स एक ही हैं, वो कैसे पेरेंट्स हैं? वो सिबलिंग्स हैं, वो सगे भाई बहन है. ठीक है, इन ए जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग
सिबलिंग ब्रदर एंड सिस्टर, जो सगे भाई बहन है, एक ही माता पिता की जो संतानें हैं वो सिबलिंग्स हैं। अंकल, आंटी, कजन, ये सभी साथ में एक साथ मिलके रहते हैं। वो कैसी फैमिली है? वो हमारा बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है। सिंगल पेरेंट फैमिली में कौन कौन रहते हैं? या तो चिल्ड्रन है, जो बच्चा है वो अपने एक ही पेरेंट के पास रहता है, या तो मदर के साथ या फादर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मैटरनल रिलेटिव्स और पैटर्नल रिलेटिव्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पैटर्नल रिलेटिव कौन होते हैं? जो फादर साइड के रिलेटिव्स जो होते हैं। जैसे एग्जांपल बताइए। चाचा मैम। वेरी गुड। अंकल, आंटी, दादा, दादी, ये सभी, और बुआ, ये सभी क्या है हमारे? ये हमारे फादर साइड के रिलेटिव्स हैं, हमारे पिता के रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? पैटर्नल रिलेटिव्स हैं, हमारे फादर साइड के रिलेटिव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैटरनल। नेक्स्ट है मैटरनल। मैटरनल रिलेटिव्स कौन होते हैं? नाना नानी और मामा मामी। वेरी गुड। नाना नानी, मामा मामी, जो हमारी मदर साइड के रिश्तेदार है। पैटर्नल, पैटर्नल पिता के साइड के रिलेटिव्स। ठीक है, और ये है माता के रिश्तेदार। ठीक है, पैटर्नल पिता के रिश्तेदार, मैटरनल माता के रिश्तेदार। हमें समझ में आ गया कि पैटर्नल और मैटरनल रिलेटिव्स हमारे कौन होते हैं। नेक्स्ट हमने बनाया था फैमिली ट्री। बनाया था आपने? सभी ने अपनी नोटबुक में बनाया है? बनाया क्या बेटा? फैमिली ट्री दिया था मैंने। मैम मेरे को कुछ चैप्टर होमवर्क। जिन्होंने नहीं बनाया है वो फैमिली ट्री अपनी बुक में बनाए, नोटबुक में बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फैमिली ट्री में बेटा आपकी वॉइस सही नहीं आ रही है। देखिए, दादा और दादी, ये हमारी कैसी जनरेशन है? ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है। बोलो बेटा। देखिए, दादा और दादी हमारी कौन सी जनरेशन है? ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है। ये फैमिली ट्री है जो सभी को अपनी नोटबुक में बनाना है। नेक्स्ट देखिए, फादर, मदर, चाचा। वेरी गुड। फादर, मदर, चाचा, चाची, बुआ। चाची को हम लोग क्या कहते हैं? आंटी भी कहते हैं। चाची और बुआ। बुआ कौन होती है? बुआ कौन होती है? किसको कहते हैं बुआ? मैम पापा की बहन। वेरी गुड, पापा की बहन। ठीक है, फादर सिस्टर, फादर की सिस्टर को क्या कहेंगे? बुआ कहेंगे। ये हमारी कैसी जनरेशन है? ये हमारी सेकंड जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है? सेकंड जनरेशन है ये हमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रदर, सिस्टर,
मीन्स आप लोग की जो जनरेशन है वो कैसी जनरेशन है? थर्ड जनरेशन। कजन ब्रदर एंड कजन सिस्टर, ये सभी क्या है? ये सभी है थर्ड जनरेशन। ठीक है, आपको समझ में आया? फर्स्ट जनरेशन में हमारे दादा दादी शामिल है, सेकेंड जनरेशन में हमारे मम्मी पापा अंकल आंटी बुआ ये सभी शामिल है, और थर्ड जनरेशन में हम लोग शामिल है, मीन्स आप लोग बच्चे। ठीक है, तो भाई बहन और कजन ब्रदर कजन सिस्टर ये सभी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, फैमिली टीचेस अस। एक फैमिली हमें क्या क्या सिखाती है? बहुत सी चीजें हम हमारी फैमिली से सीखते हैं, जन्म से लेके एंडिंग तक हम कुछ ना कुछ अपने बड़ों को देख के सीखते रहते हैं। स्कूल तो बाद में आते हैं, सबसे पहले हम हमारी फैमिली से ही अपने जो भी संस्कार हैं वो फैमिली से सीखते हैं। कैसे उठना बैठना है, कैसे कपड़े पहनने, कैसे चाल ढाल रखनी है, कैसे हमारे बोलने का तरीका होना चाहिए, कैसे हमें सिखाया जाता है, अपने बड़े सिखाते हैं सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। ये सभी अच्छे और बुरे का जो भी नॉलेज है वो हमें कौन देता है? हमारी फैमिली देती है। ठीक है, तो हमारी फैमिली है वो हमसे अपने सारे जो उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर करती हैं, हमें बताते हैं कि अच्छे और बुरे में क्या डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट देखिए, हम हमारी फैमिली से क्या सीखते हैं, तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। वी लर्न मैनी गुड वैल्यूज फ्रॉम फैमिली। बहुत सी अच्छी बातें हैं जो हम हमारी फैमिली से सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रेस्पेक्ट नेचर। हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें भी किसने सिखाई हमें? हमारे पेरेंट्स ने। ठीक है, कि हमें जो भी जैसे गार्डन है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, पार्क है, वो जहाँ हम घूमने गए उनकी रेस्पेक्ट करें, पेड़ पौधों को ना तोड़ें, इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। तो ये बातें हमें कौन सिखाते हैं? हमें हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारा जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें उसको संरक्षण करना है, उसका प्रिजर्वेशन करना है। नेक्स्ट देखिए, टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल। हमें हमारे घर के जो वृद्ध जन है, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, उनका कहना हमें मानना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, जैसा वो हमें कहते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए, उनकी देखभाल अच्छे से हमें करनी चाहिए। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम लोग भी बूढ़े होंगे, आप लोग भी बूढ़े होंगे, उस एज में सभी आएंगे। अगर आप अभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आने वाले समय में आपकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें अपने बड़ों का सम्मान करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी देखभाल करनी है। ऑलवेज हेल्प नीडी पीपल। नीडी पीपल जिनको जरूरत होती है उनकी हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए। उनकी हमें जहां तक पॉसिबल हो सके, जैसे हमारे घर के बाहर कोई आता है, कोई रोटी मांगने आता है, कोई भिखारी आता है, तो हमसे जितना हो सके हमें करना चाहिए। सड़क पे आपकी कोई हेल्प लेता है, कोई ब्लाइंड पीपल है जो देख नहीं सकता, उसको रोड क्रॉस करनी है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जो जरूरतमंद है, अगर हमसे बन पा रहा है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट। अपने आप को फिट रखने के लिए हमें एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए। मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना है, अपनी शरीर को हमें खुद से इसको संभालना है। अगर हम अभी अपनी बॉडी की केयर नहीं करेंगे तो जब हम ओल्ड एज में आएंगे, बुढ़ापे में आएंगे, तो ये शरीर हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए आज से ही हमें इस बॉडी की केयर करनी है। अगर हम केयर करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम अच्छे से अपना सारा वर्क है वो कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे और आगे कुछ बन पाएंगे। और अगर हम अपनी बॉडी की केयर नहीं करेंगे तो हमें बीमारियां होंगी, हमें बहुत सारी बीमारियां होंगी, तो हम अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे। स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो काम कहाँ से करेंगे? इसलिए सबसे पहले अपनी बॉडी की केयर करना सीखें। हमें हमेशा सुबह जल्दी उठना है और नाइट में जल्दी सोना है। ये कुछ गुड हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करेंगे
मॉर्निंग वॉक किया कीजिए, सुबह एक्सरसाइज कीजिए, रस्सी कूदिए। जैसे आपके गेम वी प्ले चैप्टर 3 में हमने गेम्स को पढ़ा था। तो जितना आप गेम्स खेलेंगे आपकी बॉडी मूवमेंट है वो उतना ही ज्यादा करेगी और आप अच्छे से है वर्क कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, वी हैव ए बिग गार्डन। हमारे पास एक बड़ा गार्डन है, स्कूल में भी है, हमारे आपके घर पे भी होगा। तो वहां हमें जो प्लांट्स है, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी केयर करनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट है वो गंदा हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है कि सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। और अभी जैसे ऑक्सीजन लेवल कितना गिरा और कितनी किल्लत हुई कोरोना की वजह से, और हमने देखा कि कैसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कितनी हॉस्पिटल में कितनी मारामारी चली ऑक्सीजन के लिए और कितनी लोगों की जानें गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं जिससे फ्रेश एयर हमें मिल पाए, हम जो ऑक्सीजन गैस जो हम ले रहे हैं वो हमें इजीली मिल पाए और हम हेल्दी रहें। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आवर ड्यूटीज। इससे पहले एक बात कही गई है कि सरनेम क्या होता है। सरनेम किसे कहते हैं? सरनेम आपका सबका भी एक सरनेम होगा, जानते हैं किसे कहते हैं सरनेम? मैंने जब रीड किया था तब बताया भी था आपको। मैम जो हमारे नाम के पीछे लग। वेरी गुड। जो हमारे नेम के पीछे जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? सरनेम कहते हैं। सरनेम जिसको कहते हैं उपनाम। जैसे मेरे नेम के पीछे सैनी लगता है तो ये मेरा क्या है? सरनेम है। कोई शर्मा लगाता है वो क्या है? सरनेम है। कोई वर्मा लगाता है वो क्या है? सरनेम है। तो जो हमारे नेम के पीछे ऐड होता है वो हमारा क्या है? वो हमारा सरनेम है, वो हमारा उपनाम है। ठीक है। जो हमें किनसे मिला है? अपने पेरेंट्स से मिला है। यस बेटा। मैम जो नाम के पीछे लगता है वो सरनेम होता है। यस बेटा। जैसे आप अभी वंशिका बोल रहे हो तो वंशिका राणा सरिया, तो राणा सरिया क्या है? आपका सरनेम है। कनिष्का वर्मा, तो वर्मा क्या है? सरनेम है। ठीक है। ऐसे ही नव्या कुमावत, कुमावत क्या है? उनका सरनेम है। आरवी बियाला, बियाला क्या है? उनका सरनेम है। तो ये हमारे जो नेम के पीछे ऐड होता है, जो जुड़ता है, वो हमारा उपनाम होता है, हमारा सरनेम होता है, जो हमें हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है। हमारे पेरेंट्स से मिलता है ये सरनेम हमें। नेक्स्ट देखिए, अवर ड्यूटीज। हमारी क्या ड्यूटी है, हमारे क्या कर्तव्य हैं? ड्यूटीज, कर्तव्य, कुछ ऐसे काम हैं जिनको हमें करना चाहिए, ड्यूटी है, वो हमारा कर्तव्य है। तो देखिए, हमें क्या करना है? मेंबर्स इन द फैमिली हेल्प वन अनदर। हमारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, उनके काम में उनकी हाथ बटाना चाहिए। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड लव एंड केयर फॉर ईच अदर। हमें एक दूसरे फैमिली मेंबर से स्नेह करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनके साथ मिलकर रहना चाहिए। हमारे अगर हम सभी एक साथ मिल के रहेंगे, एक साथ मिलजुल के काम करेंगे तो हमारी फैमिली कैसी रहेगी? हैप्पी रहेगी, खुश रहेगी, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लव अस। सभी को पता है कि सभी के पेरेंट्स, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी सभी को बहुत प्यार करते हैं और वे हमें पार्क भी ले जाते हैं घूमने के लिए और बहुत सारी स्टोरीज भी सुनाते हैं। सुनते हैं ना हम स्टोरीज? तो देखिए, दे टेक केयर ऑफ अवर नीड्स। नीड मीन्स जरूरत, वो हमारी जरूरत का ध्यान रखते हैं। हमें कब नए कपड़े चाहिए, कब हमें कौन सी बुक चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, कब हमें घूमने जाना है, कब हमें अच्छा खाना खाना है, कब हमें बाहर का खाना है,
तो ये सारी चीजें सभी हमें कौन प्रोवाइड करवाती है? हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स है वो हमें प्रोवाइड करवाती है। We learn many things when we live in a family. हम बहुत सी चीजें सीखते हैं जब हम एक परिवार में रहते हैं। कैसे भगवान की पूजा करते हैं, कैसे पूजा पाठ किया जाता है, कौन सा फेस्टिवल हम लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कैसे डेकोरेशन की जाती है, सब हमने कहाँ से सीखा है? अपनी फैमिली से ही सीखा मैम है। संस्कार। हाँ, उसको क्या कहेंगे? संस्कार। जो अच्छे गुण होते हैं वो हमें हमारी फैमिली से ही मिलते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेना, उनके पैर छूना, ये सब हमने कहाँ से सीखा? ये हमारे संस्कार है जो हमने अपने बड़ों से सीखे हैं। हमारे माता पिता जो है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स के पैर छूते हैं, तो उनको देख के हमने भी सीखा कि हमें अपने बड़ों की कैसे रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे उनका पैर छूना चाहिए। ठीक है, तो हम बहुत सी चीजें हैं जो हम हमारे पेरेंट्स से। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 10 पे आइए। रिजम्बल्स। रिजम्बल मीन्स समानता। हमारी फैमिली में हम लोगों में कुछ समानताएं होती है। कैसे? हम जो हैं, कुछ ना कुछ हमारी फैमिली के उसमें गुण आते हैं। हमारी फैमिली से हम में कुछ गुण आते हैं। कैसे? हम लोग जो फैमिली के सदस्य हैं वो किसी ना किसी फैमिली मेंबर्स की तरह दिखाई देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आपको बोलते हैं कि आपकी नाक है वो बुआ पे गई है, आपके बाल है वो मम्मी पे गए हैं, आपकी आंखें हैं वो पापा पे गई हैं, आपकी चाल है वो चाचा की तरह लगती है। तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं जो हमें ये गुण आते हैं, वो कहाँ से? अपने पेरेंट्स से। अपने पैटर्नल और मैटरनल जो रिलेटिव्स होते हैं, पिता के साइड के रिश्तेदार या माता के साइड के रिश्तेदार, इन दोनों के गुण हमें आते हैं। ठीक है, तो आपने कभी भी सुना हो कि आपका फेस है वो बिल्कुल मामा के ऊपर गया है, या आपकी लंबाई है वो बिल्कुल ताऊजी के ऊपर गई है, तो वो हमारे फैमिली मेंबर्स के गुण हैं जो हमें जन्म से ही आते हैं। देखिए, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक, आनुवांशिक लक्षण, इनको क्या कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण। हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ हमें आनुवांशिक लक्षण हमें हमारी फैमिली से मिलते हैं, चाहे पैटर्नल रिलेटिव से हो चाहे मैटरनल रिलेटिव से हो, तो दोनों से हमें कुछ ना कुछ गुण है वो आते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं कि मदर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? मैंने पहले भी बताया था। कब सेलिब्रेट होता है मदर्स डे? संडे वेरी गुड, ऑफ सेकेंड मे। संडे ऑफ मई। मई का जो सेकेंड संडे आता है, और अभी गया भी था मई में, सेकेंड संडे को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? मदर्स डे सेलिब्रेट किया था। मैम यस बेटा। आप कौन से पेज नंबर पे हो? पेज नंबर 10। यस मैम। पेज नंबर 10 पे देखो बेटा। पेज नंबर 10 में इसके बाद देखिए, सी द पिक्चर्स। दो पिक्चर्स हमें दिखाई दिए हैं, उसमें क्या है? ट्विंस बच्चे हैं। ट्विंस कौन होते हैं? जो एक जैसे दिखाई देते हैं। ट्विंस कौन होते हैं? जुड़वा, जो एक साथ एक ही टाइम पे जन्म लेते हैं, वो कैसे बच्चे होते हैं? ट्विंस होते हैं। ठीक है, यस बेटा। मैम आप कौन से पेज नंबर पे हो? पेज नंबर 10। सी द पिक्चर। पिक्चर देखो, इसमें मिंकू और टिंकू दिखाई हुए हैं, दो बच्चे। यस मैम। वो क्या है? वो ट्विंस हैं, वो जुड़वा हैं। और जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। कभी कभी तो उनमें डिफरेंस ही नहीं पता चलता कि कौन सा बच्चा कौन है। एक जैसे उनकी शक्ल जो है, वो चेहरे जो हैं उनके एक जैसे होते हैं,
इसलिए लोग कई बार उनको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ मिंकू और टिंकू हमें दो बच्चे दिखाए गए हैं अपनी बुक में जो कैसे हैं, एक जैसे हैं, और लोग उनको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? ट्विंस कहते हैं, जुड़वा बच्चे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अडोप्टिंग चाइल्ड, अडोप्ट करना। अडोप्टिंग क्या होता है? अडोप्ट मीन्स गोद लेना। जिन पेरेंट्स के अपने बच्चे नहीं होते हैं वो बच्चों को अडोप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, अडोप्टिंग। अडोप्टिंग, गोद लेना। ऑर्फनेज एक ऐसी जगह है जहां से बच्चों को गोद लिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? अनाथ आश्रम कहते हैं। ठीक है, जहां ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको नहीं रखते हैं या किसी कारण से जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों को कहाँ रखा जाता है? ऑर्फनेज में रखा जाता है। ठीक है, adopting, adoption means taking care of an a orphan, orphan एक अनाथ बच्चे को जहां से लिया जाता है, who has lost his या हर पेरेंट्स, जो बच्चे अपने पेरेंट्स को गवा चुके हैं या जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उन बच्चों को कहाँ रखा जाता है? अनाथ आश्रम में, ऑर्फनेज में रखा जाता है। वहां से द पीपल हु अडोप्ट द चाइल्ड, जिसको भी बच्चे को गोद लेना है, वो उसके कैसे पेरेंट्स होंगे? फोस्टर पेरेंट्स होंगे, फोस्टर पेरेंट्स। फोस्टर पेरेंट्स कौन होते हैं? जो सिर्फ उनको पालते हैं, जिन्होंने उनको जन्म नहीं दिया है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स वो होते हैं जो बच्चों को अपने को जन्म देते हैं, वो उनके पेरेंट्स कैसे कहलाएंगे? बायोलॉजिकल पेरेंट्स। और जिसने जन्म नहीं दिया, जो ऑर्फनेज से बच्चों को गोद लेते हैं, वो उसके पेरेंट्स कैसे होंगे? फोस्टर पेरेंट्स। वो उनको केवल पालते हैं। द चाइल्ड हु इज टेकन केयर ऑफ इज कॉल्ड द अडोप्टेड चाइल्ड। और जिस बच्चे को गोद लिया है उसको क्या कहेंगे? अडोप्टेड चाइल्ड कहेंगे, जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है। अडोप्शन, गोद लेना। अडोप्टेड चाइल्ड, जिस बच्चे को गोद लिया। ऑर्फनेज क्या है? अनाथ आश्रम में, जहां से जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते उनको वहां रखा जाता है, वहां उनकी देखभाल की जाती है। और जिन पेरेंट्स के अपने बच्चे नहीं होते या किसी कारण से जो भी बच्चे को अडोप्ट करना चाहता है, वो उसके कैसे पेरेंट्स होंगे? फोस्टर पेरेंट्स होंगे, पालने वाले माता पिता होंगे, क्योंकि उन्होंने उसको जन्म नहीं दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा 1 मैंने आपको शॉर्ट में और अच्छे से दोबारा रिवाइज करवा दिया है। अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कौन होंगे? जो पेरेंट्स ऑफ फादर, जो फादर के साइड के पेरेंट्स होंगे। यस बेटा। मैम चैप्टर फर्स्ट का रिवाइज करवाया है बेटा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स है पेरेंट्स ऑफ मदर, जो मदर साइड के जो पेरेंट्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो मैटरनल होते हैं। मोस्ट चीजें मैं बता देती हूँ। सिबलिंग क्या होते हैं? ब्रदर और सिस्टर, एक माता पिता की जो संतानें होती हैं वो उनको क्या कहेंगे? सिबलिंग्स कहेंगे, सगे भाई बहन कहेंगे। हेरेडेटरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। अपने पेरेंट्स से हमने कुछ गुण है वो आते हैं, उनको क्या कहेंगे? आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। यस बेटा, बोलो बेटा। मेरे पास है नहीं। बोलो बेटा, वॉइस नहीं आ रही थी, अभी बोलो, दोबारा रिपीट करो। मैम चैप्टर भेजना है ना, मेरे पास आया नहीं। बेटा वॉइस नहीं आ रही है, आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है?
मैम। ठीक है बेटा, तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर को आप दोबारा से रिवाइज करोगे, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।